भी और S2 के साथ भी। हम फाइंड आउट करेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2। मान लीजिए कि S2 की एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना लिंक्ड है वो phi2 है। S2 के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N2, तो N2 टर्न्स के साथ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा N2 इंटू phi2 एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट विच इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड S2 विद रिस्पेक्ट टू सोलिनॉइड S1। तो हम इसको लिखते हैं M21 इंटू I1। यहाँ से हम M21 फाइंड आउट कर लेंगे। M21 इज इक्वल टू N2 phi2 डिवाइडेड बाय I1। N2 को क्या लिख सकते हैं? N2 ओवर L इज इक्वल टू स्मॉल n2, तो हम N2 को लिख सकते हैं N2 इंटू L, स्मॉल n2 इंटू L। हम फाइंड आउट कर रहे हैं M21, दिस इज इक्वल टू N2 इंटू L इंटू, अब हमने लिखना है phi2, phi इज इक्वल टू B इंटू A। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B1 इंटू एरिया। B1 कितना? म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1। अब एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 की बात कर रहे हैं हम, तो S2 के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड एरिया S2 का कितना होगा? पाई R2 स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पाई R2 स्क्वायर ये एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज़ कन्फाइंड टू दिस एरिया पाई R1 स्क्वायर। S2 के पूरे एरिया के साथ पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो पूरे एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड नहीं होगा। कितने एरिया में फ्लक्स लिंक्ड होगा? S2 के इतने एरिया में। तो हम एरिया क्या लेंगे? पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने एरिया लेना है पाई R1 स्क्वायर, S2 का उतना एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, डिवाइडेड बाय I1। तो ये I1 कैंसिल हो जाएगा और